हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ अनु। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं फिर से आप एक नया टॉपिक पर लेसन प्लान लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है विटामिन और उसके प्रकार। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप हमको कमेंट में बताइए और हम आपको वो उस टॉपिक का लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करेंगे। और आप मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज का जो हमारा पाठ योजना है विटामिन और उसके प्रकार, इसमें सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस शिक्षण संस्था से आप अपना बीएड कर रहे हैं और जहाँ पर आपकी टीचिंग लगी हुई है। जब सेकेंड ईयर की फ़ाइल बनती है तो उसमें आपका जो कॉलेज का नाम पड़ता है जहाँ पर आपकी टीचिंग लगी हुई होती है। उसके बाद में छात्राध्यापिका का नाम रहेगा। उसके बाद में ये कॉलम बनेगा दिनांक, कक्षा, वर्ग, चक्र, अवधि, विषय, उपविषय। इसके बाद में टॉपिक पड़ेगा। टॉपिक है विटामिन और उसके प्रकार। इसके बाद और ये इतना जो है ये सबका सेम रहता है, मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से कर रहे हो तो इसमें ये विद्यालय का नाम, छात्राध्यापिका का नाम, प्रकरण में जो आपका जो भी रहेगा आप वही डालेंगे, बट ये जो फार्मा है वो सेम रहेगा। उसके बाद में सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य भी जो है वो आप साइंस स्ट्रीम के हैं, मैथ के हैं, बायो के हैं तो उसके लिए सेम रहेगा। तो हमारा जो सामान्य उद्देश्य है पहला है छात्रों को विज्ञान के प्रत्ययों, नियमों एवं सिद्धांतों का बोध कराना। सेकेंड है छात्रों में तर्क, चिंतन एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। थर्ड है प्रयोग एवं निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ है छात्रों में प्रयोग करके परिणाम निकालने की क्षमता का विकास करना। फिफ्थ है छात्रों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को बताना। सिक्स है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसके बाद में हमारा आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में है पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें छात्र छात्रा विटामिन एवं उसके प्रकार के बारे में जान सकेंगे। सेकंड है सभी छात्र विटामिन को प्रभावित कर सकेंगे। और ये जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है ये हमारे प्रकरण से रिलेटेड होता है। जो हमारा प्रकरण रहेगा उसी के बारे में विशिष्ट उद्देश्य में लिखा जाएगा। बी है अवबोधात्मक उद्देश्य। पहला सभी छात्र विटामिन व उसके प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड है सभी छात्र विटामिन और उसके प्रकारों को जान सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य है सभी छात्र विटामिन को दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सेकंड है सभी छात्र विटामिन और उसके प्रकार पर किसी प्रभाव का कारण बता सकेंगे। उसके बाद में आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री है कक्षा उपयोगी उपकरण एवं स्वनिर्मित चार्ट। उसके बाद पूर्व ज्ञान है सभी छात्र विटामिन एवं उसके प्रकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि बच्चों को पहले से क्या पता है वो आपको पता चल सके। तो पहला इसके लिए जो कॉलम बनता है क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया। तो पहला है क्वेश्चन जो है फलों व सब्जियों का उपयोग हम किस रूप में करते हैं, तो छात्र अनुक्रिया में है भोजन के रूप में। सेकंड है फलों और सब्जियों से हमें क्या मिलता है, तो छात्र अनुक्रिया में रहेगा फलों और सब्जियों से हमें विटामिन एवं प्रोटीन मिलता है। थर्ड है विटामिन क्या है, तो वहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चों को नहीं पता होगा। उसके बाद में उद्देश्य कथन में लिखा जाएगा कि बच्चों आज हम सब मिलकर विटामिन तथा उसके प्रकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रस्तुतिकरण में आप उसको बच्चों को डीप में पढ़ाते हैं। उसके लिए आप ये देख लीजिए जो जिस तरीके से बना हुआ है इसमें कॉलम क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, श्याम पटकार। उसके बाद में जो हमारा शिक्षण बिंदु है तो उसमें हम लोग जो पढ़ाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है उसको लिखना होता है। तो हमारा है पहला विटामिन। इसके लिए हमें सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों रोगों से लड़ने में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है, तो छात्र अनुक्रिया में रहेगा विटामिन, प्रोटीन, खनिज। और सेकंड है विटामिन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, वहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी विधि हो जाएगा। उसके बाद में आप स्पष्टीकरण देंगे। इसके लिए विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक व तत्व होते हैं जो जीवन को बनाए रखने वाले शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। विटामिन हमें विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों तथा फलों से प्राप्त होता है। इनसे हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। शरीर में
शरीर के प्रत्येक अंग को उसके कार्यानुसार अलग अलग विटामिन की ज़रूरत होती है, जबकि भोजन में इनकी अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है, परंतु इनकी कमी से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। और उसके बाद जो श्याम पट्टिकार है उसमें आप लिखेंगे, जो छात्रा ये अलग कॉलम में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो विधि हमारी होगी व्याख्यान विधि होगी, और श्याम पट्टिकार में रहेगा विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं जो शारीरिक क्रिया में सहायक हैं। भोजन से विटामिन की आवश्यकता पूरी होती है। उसके बाद में हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, जो हमने स्पष्टीकरण दिया है बोधात्मक प्रश्न वहीं से पूछा जाएगा। तो पहला है विटामिन की पूर्ति कैसे होती है, तो बच्चे बताएंगे संतुलित आहार से। और सेकंड क्वेश्चन है विटामिन की कमी से क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इसके बाद में जब हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना शिक्षण बिंदु, तो उसके लिए भी आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने पड़ते हैं। तो पहला है, इसके लिए जो पहला प्रश्न है, बच्चों नींबू से हमें कैसा विटामिन मिलता है, तो बच्चे बताते हैं जल में घुलनशील। और सेकंड क्वेश्चन है विटामिन कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो स्पष्टीकरण देते हैं हम, तो इसमें हम बताएंगे बच्चों को विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, पहला वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। तो बस पहला हम समझाएंगे उन्हें वसा में घुलनशील। तो विटामिन ए हमारी आँखों, बालों तथा त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है। इसके स्रोत हैं हरी सब्जी, गाजर आदि। फिर विटामिन डी है, विटामिन डी हमारे शरीर में दांतों, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। मुख्य स्रोत सूर्य की रोशनी, मछली, दूध आदि है। उसके बाद में है विटामिन ई। वनस्पति में विटामिन ई पाया जाता है। इसकी कमी से जननांग प्रभावित होते हैं। इसका स्रोत गेहूँ, हरी सब्जियां, अंडे आदि हैं। फिर है विटामिन के। तो विटामिन के इसकी कमी से चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना, रुधिर स्राव पर धक्का न जमना आदि होता है। इसका प्रमुख स्रोत सोयाबीन, हरी सब्जियां, अंडे आदि हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो छात्र कॉलम है, छात्र अनुक्रिया कॉलम है, उसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। और जो श्याम पट्टिकार है उसमें विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील हैं, और उसके बाद विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत खट्टे फल हैं। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य की रोशनी है। उसके बाद में हमको यहाँ पर पढ़ाना है जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी मानव शरीर में वृद्धि तथा आरबीसी की आवश्यकता, रोग प्रतिरोधकता क्षमता आदि को बढ़ाता है। इससे बेरी बेरी रोग, होंठ फटना, त्वचा फटना आदि होता है। मुख्य स्रोत अंडा, मछली, अनाज के छिलके, पनीर आदि हैं। उसके बाद में है विटामिन सी। विटामिन सी हड्डियों को कैल्शियम प्रदान करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इस रोग में मसूड़ों में सूजन, दांत से खून आना होता है। इसका प्रमुख स्रोत नींबू, आम, आंवला, मौसमी, संतरा आदि खट्टे फल होते हैं। और छात्र क्रिया में रहेगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि व्याख्यान हो जाएगी। और विटामिन सी का मुख्य स्रोत खट्टे फल है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की रोशनी है। विटामिन बी का स्रोत हरी सब्जी, दूध, मछली आदि है। उसके बाद में है बोधात्मक प्रश्न। जो बोधात्मक प्रश्न अब हमें पूछना है वो सारे टॉपिक से मिलाकर पूछना, जितना हम अभी तक पढ़ा चुके हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो ए, डी, ई, के। प्रश्न 2, जल में घुलनशील विटामिन कौन है, विटामिन बी एंड सी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, खट्टे फल। रिकेट्स किसकी कमी से होती है, विटामिन डी। और स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी। और विधि जो है प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। ये हमारा पूरा हुआ। उसके बाद में है निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए मुख्य बिंदुओं को लिखने के लिए बच्चों को निर्देशित करेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि बच्चों को क्या क्या अभी तक समझ में आया है, जितना पढ़ाया गया है उसमें से बच्चों को कितना समझ में आया है।
तो पहला है विटामिन क्या है, सेकंड है विटामिन कितने प्रकार का होता है, थर्ड है रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, और फोर्थ क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन से होता है, और प्रश्न 5 है विटामिन बी का मुख्य स्रोत क्या है, और प्रश्न 6 है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रश्न 7 है विटामिन क्यों आवश्यक है। उसके बाद में हमारा गृह कार्य है। गृह कार्य सभी बच्चे निम्नलिखित प्रश्न को लिखकर व याद करके आएंगे। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, व्याख्या करें। और सेकंड क्वेश्चन है विटामिन डी किससे लड़ने में सहायक है। आई होप आप लोग को मेरा ये लेसन प्लान समझ में आया होगा, और आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।